अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हम थोड़ी सी पॉलिटिक्स पे बात करेंगे और सियासत इन चीज़ों पर। तो पहले तो मैं आपको और बताता चलूँ कि मैं आपको पहले गवर्नमेंट के हवाले से बताता हूँ कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो हमारे मुल्क की तरक्की चाहती थी, यानी हमारे मुल्क को तरक्की देना चाहती थी। तो ऐसे अब तो जो गवर्नमेंट है वो तो हमारे मुल्क की बहुत ज़्यादा तरक्की चाहती है, भुट्टो की तरह। और बजाय भुट्टो हमारे पाकिस्तान के पहले ऐसे वज़ीर आज़म थे जिन्होंने सऊदी अरब जाकर उनको अमेरिका के हाथों बर्बाद होने से बचाया। यानी सऊदी तो यार समझते थे जो भी उन सऊदी अरब की ज़मीन में तो बहुत सारा तेल है ना, तो वो तो उनके से कुछ फ़ायदा नहीं उठाते थे। वो अमेरिका के हवाले कर देते, अमेरिका उन्हें बेच के यानी पैसे कमाता था। अपने मुल्क को दूसरे मुल्क की चीज़ को फ्री में लेके अपने मुल्क के लिए तरक्की करता था, यानी अपने मुल्क को तरक्की देता था। और सऊदीया के जो बादशाह थे उस वक़्त, तो वो इन बातों को नहीं समझते थे। भुट्टो ने उधर जाकर उनको सारी बात समझाई, उनको होश में लाया और उनको बर्बाद होने से बचाया अमेरिका के हाथों। और फिर उन्हें कहा कि मैं अपने मुल्क के लोगों को इधर भेजूंगा। उन्होंने ये कहा कि हमारे मुल्क में कोई ऐसे लोग ही नहीं है जो काम करना चाहें, सारे इधर बिजनेस करते हैं। कोई यानी उधर तो सऊदीया में आपने खासकर देखा बहुत कम लोग होते हैं जो कि नौकरी करते हैं। बाकी सारे लोग अपने अपना बिजनेस करते, चाहे कितना भी छोटा बिजनेस क्यों ना हो, वो नौकरी नहीं करते। तो उन्होंने फिर कहा कि मैं अपने पाकिस्तान के लोगों को इधर भेजूंगा और मैं आपको पासपोर्ट वीज़ा उनको सब आपको फराहम करना पड़ेगा, वो इधर काम करेंगे। तो इससे हमारे मुल्क को ही फ़ायदा होगा, आपके मुल्क को भी फ़ायदा होगा। इससे हम पाकिस्तान और सऊदी अरब की बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो गई। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो आई, वो भी थोड़ी खासी अच्छी थी, लेकिन भुट्टो की तरह अच्छी वो भी नहीं थी। इतनी तारीफ मैं उनकी भी नहीं करूँगा। बेनज़ीर भुट्टो के बाद जो उनके हस्बैंड जो थे, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, ये सारे सबसे बड़े गद्दार और चोर हैं। इन्होंने हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। जैसे कि इन्होंने हमारे मुल्क का पैसा चोरी करके तो दूसरे मुल्कों में भेजा और उधर उनके अपने बंगले बनवाए, प्रॉपर्टीज़ खरीदी, शुगर मिल्स बनाई। ये सारा कुछ उन्होंने लैंड क्रूज़र खरीदी, मर्सिडीज़ें खरीदी। ये सारा इनका अपना पैसा तो नहीं है। आपको लगता है कि टिंट शरीफ के बाप के साइकिलों की दुकान थी, ऐसा लगता है कि उसके बाप की मर्सिडीज़ और BMW के शोरूम्स थे, ऐसा लगता है। और कभी लगता है आपको कि गद्दारी के बाप के पंचर की दुकान थी, लगता है वो तो ऐसा लगता है जैसा वो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। ऐसा वो अब ऐसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये सब कौन सा पैसा, ये हमारे मुल्क का तो पैसा है, ये हमारा पैसा, ये उनका पैसा नहीं है। ये हमारे खून की कमाई का पैसा और वो इस पे मज़े उड़ा रहे हैं। ज़रा सोचें लोगों, ज़रा सोचें, अपने आप को ज़रा समझाएं, थोड़ा समझें, इनकी बातों में ना आए। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी उनके हवाले से मैं बताऊंगा आपको। बेनज़ीर पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जो आजकल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी जो वालिदा थी बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उनके ऊपर धमाका हुआ, वो तो शहीद हो गई, चलें वो तो शहीद हो गई। जो बिलावल भुट्टो वो अब चेयरमैन रह गया अपनी पार्टी का। इन्होंने अपनी पार्टी का नामो निशान मिटा दिया। जो इनकी पार्टी की इज्जत थी वो सारा अपने बाप पर दादा के जो इस पार्टी की इन्होंने बनाई थी उसको बर्बाद करके रख दिया। दहशतगर्दों ने इनकी माँ की तस्वीरें ऊपर से गिराई, हेलीकॉप्टर के ऊपर से, जब इन्होंने वो देखा, अपनी माँ की बेइज्जती हुई देखी, तो उनको कोई परवाह नहीं अपनी माँ की। वो आराम से बैठ के घर जाके बैठ गए। इतनी बेइज्जती हो रही है इनकी माँ की और इन्हें सिर्फ अपने पैसे की परवाह है। ये कोई माँ की इज्जत होती है? ये माँ की इज्जत होती है? नहीं।
माँ की इज्जत तो वो होती है जब कोई माँ को थप्पड़ मारे तो आप उसके 10 थप्पड़ मारे, ये माँ की इज्जत होती है। और नवाज शरीफ, उनकी माँ जो वफात हो गई, उनको उनके साथ आने के बजाय पाकिस्तान उनको मुर्दा खाने में रखवा दिया। यानी इनकी इतनी इज्जत ना थी कि उनको मुर्दा खाने में रखवा दिया। जब वो पाकिस्तान आने लगी तो इन्होंने बहाना बनाया कि उनकी माँ ने कहा है कि आपने पाकिस्तान नहीं आना वरना आप जेल में जाओगे। तो जब उनकी माँ वफात पा चुकी थी तो वो उन्हें कैसे बताती, आप ज़रा खुद ही बताएं, मुझे खुद ही बताएं ना मेरे कि वो कैसे बताती उन्हें। मौलाना डीजल है, सॉरी मैं उन्हें मौलाना डीजल नहीं बोलूँगा क्योंकि किसी को उल्टा नाम नहीं लेना चाहिए ना, जैसे डीजल का उल्टा नाम है। तो हम सबको किसी का उल्टा नाम नहीं, चाहे आपको बताता हूँ कि किसी का उल्टा नाम ना ले, चाहे वो आपको कोई भी हो, कोई भी दुश्मन, क्योंकि इनसे गुनाह मिलता है हमें, उनके गुनाह कम होते हैं, हमारे ज़्यादा होते हैं। तो मौलाना फजल रहमान के वाले से मैं आपको बताता चलूँ कि वो कहते हैं कि हम अवाम की हुक्मरानी के वोट हमें चाहिए, अवाम के वोट चाहिए हमें, आर्मी इनके वोट नहीं चाहिए। यानी आर्मी के कहने से तो डरते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब तो आर्मी ही है। यानी जो हमारे मुल्क को बचाती है वो इनकी बेइज्जती करेगी, ये भला कैसे चाहते हैं। और जब जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तब मौलाना फजल रहमान उनके साथ कैसे बैठे थे उन्हीं की मीटिंग में, कैसे, जब वो कहते हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के वोट ही नहीं चाहिए तो कैसे बैठे थे उनके साथ, मुझे ज़रा आप ये बताएं व्यूअर्स कि कैसे बैठे थे वो उनके साथ। ये कोई अपनी मुल्क की इज्जत है? ये इज्जत है तो पैसे की लालच है सारी। जब आर्मी उन पर बरक उठी तो वो आर्मी के खिलाफ हो गए। अब जब मसलन इमरान खान कोई करप्ट इंसान था तो वो इनके खिलाफ नहीं, वो तो इनके साथ दोस्ती कर देते। ऐसे यानी ऐसे मतलब भी लोग हैं व्यूअर्स, ये आपको धोखा दे रहे हैं। इमरान खान सबसे अच्छा और आज तक का सबसे ज़बरदस्त वज़ीर आज़म है, मुझे जितना लगता है, आपका जितना ख्याल है उनका मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त वज़ीर आज़म है। मैं आपको उनकी खसूसियात बताता हूँ। वो हमारे मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं, हमारे मुल्क में ग्रीनरी पैदा करना चाहते हैं, गरीबों की वो सुनते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। वो गरीबों के लिए उन्होंने घर बनाए, जो यानी यतीम बच्चे थे उनके लिए उन्होंने घर बनाया, उनको यहाँ खाना प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ट्रक्स प्रोवाइड किए जिनके ज़रिए यतीम बच्चों और फ़कीरों को उधर से ताज़ा खाना तैयार करके दिया जाता है। दूसरा, पेशावर में उन्होंने ग्रीन बस तैयार की, जैसे लाहौर में मेट्रो टेंट शरीफ ने की थी, तो सॉरी नवाज शरीफ ने की थी, तो वो ऐसे उन्होंने उधर ग्रीन बस की। और ये उनकी 7वीं 8वीं मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने 2 डैम्स का इफ्तिताह किया। एक तो 2 डैम्स का था, मुझे अब नाम भूल गए, सॉरी मुझे नाम नहीं याद उनके, लेकिन 2 डैम्स का उन्होंने इफ्तिताह किया। यानी और 10वां मैं आपको बताता चलूँ, उन्होंने यानी वो दरख्त लगाए, टाइगर फोर्स बनाई, जो दरख्त लगाते हैं, गरीब बच्चों की मदद करते हैं, उन्हें यतीम खाने भिजवाते हैं, और ऐसे बहुत और भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारे मुल्क के लिए सोचते हैं, वो अपने पैसे के लिए नहीं सोचते। जैसे एक वज़ीर आज़म की तनख्वाह 10 लाख होती है पूरी, वो लेते हैं 1,50,000 अपने वो कहते हैं कि मैं अपने अवाम के पैसे को नहीं खाऊंगा, नहीं खाते। और जितना पेट्रोल उसका खर्चा है गाड़ी का, वो तो वो उसी से उठाएंगे क्योंकि वो खुद नहीं उठा सकते। इन्होंने खुद ही कहा था कि पेट्रोल और इन चीज़ों का खर्चा मैं खुद यानी टैक्स उनसे बताता हूँ, सैलरी से वो पैसे अलग लेता हूँ, वो उन्होंने खुद ही साफ बताया था। और आज के वीडियो का जो मैंने आपको सब समझा दिया है, सब सियासत के हवाले से। अब आपका व्यूवर्स, आपका काम है कि जो पार्टी आपको अच्छी लगे, मैं आपको ये नहीं चाहता कि आप इमरान खान को वोट दें, मैं आपको ये नहीं कहना चाहता, बस मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि वो आपको धोखा दे रहे। इमरान खान एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़बरदस्त आदमी है वो। और बस आज के वीडियो का यही पर इख्तिताम होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।